नमस्कार दोस्तों। पशु परिचर भर्ती जिसके अंदर आपके 45 जो क्वेश्चन है वो आने वाले हैं पशुपालन से रिलेटेड। अब पशुपालन के अंदर आपको क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक आपके जोड़े गए हैं और टॉपिकों में क्या चीज है वो आपको पढ़नी होगी। इसको लेकर संपूर्ण चर्चा यानी कि सामान्य परिचय इस क्लास के अंदर रहने वाला है। एक जानकारी जो साथी पशुपालन की क्लास अटेंड करना चाहते हैं या जो पशु परिचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए यह है कि पशु परिचर के अंदर चाहे भाग प्रथम हो चाहे भाग द्वितीय हो, दोनों के अंदर कंप्लीट का कंप्लीट जो कोर्स रहेगा वो बिल्कुल निशुल्क यूट्यूब चैनल के माध्यम से यहां पर आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। दोस्तों, मैं सिर्फ जो भाग प्रथम है उसकी क्लासें हमारी चल रही है, भाग द्वितीय की यहां पे बात करूंगा जिसके अंदर हमारे पशुपालन टॉपिक है। इसकी लगभग 70 से 75 क्लास आपके आएगी, 20 से 30 मिनट के बीच हर क्लास रहेगी और अगले 75 दिनों के अंदर कंप्लीट क्लासें आपके पास आ जाएगी। दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में अभी 7 से 8 महीने का समय है, तो अगर आप बिल्कुल निःशुल्क कोर्स करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप बस YouTube पर आने वाले प्रतिदिन के वीडियो को अटेंड करते रहिए। दोस्तों, इसके साथ जो भाग प्रथम है हमारा भाग ए ना ए, उसकी राजस्थान इतिहास, राजस्थान का भूगोल क्लासेस करती की एक दो क्लासें आ चुकी है, तो उनको जाकर वीडियोज के अंदर बाकी प्लेलिस्ट अपडेट आज कर दी जाएगी। प्लेलिस्ट में जाकर आप एक एक क्लास को अटेंड पहले कर लें, तैयारी देख ले कि किस प्रकार हमारी क्लासें रहने वाली है। दोस्तों, तो पशुपालन के अंदर पहली क्लास आज हम देखने वाले हैं जिसमें सामान्य परिचय पर हम चर्चा करेंगे। तो जो भी साथी पशु परिचय भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे पशुपालन का जो सिलेबस है उसके अंदर आपको पढ़ना क्या है। दोस्तों, देखिए यहां पे एक एक टॉपिक के बारे में बता दूंगा, थोड़ा ध्यान से इस वीडियो को आपको देखना होगा क्योंकि आपको हजारों वीडियो यूट्यूब पे मिलेगी लेकिन चीज वही पढ़नी है जो एग्जाम में आएगी। फालतू की चीजें पढ़ने से सिलेक्शन नहीं मिलता है। दोस्तों, देखिए भाग बे जिसका 12 अंक 30% है। कैसे कि जो भाग ए ना ए, भाग ए एक के अंदर 105 क्वेश्चन आएंगे तो कितने हो गए 150 के 70% हो गए। भाग बे ना बे इसमें आपके 45 क्वेश्चन आएंगे, 150 का 45 होता है 30%। दोस्तों, कुल पूर्णांक 45 और प्रश्नों की संख्या भी आपके रहने वाली है 45। अब देखिए पशुपालन में आपके टॉपिक, एक बार इन टॉपिकों को थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करना है। पहला क्या दिया गया है, प्रदेश में पशुओं की प्रमुख देसी नस्लें, गाय भैंस बकरी भेड़ जो भी नस्ल है, घोड़े, कोई भी जो पशु है उसकी देसी नस्लें कौन कौन सी है जो राजस्थान में है, राजस्थान की नस्लों के बारे में। कृत्रिम गर्भाधान क्या होता है, कृत्रिम गर्भाधान क्या होता है। दोस्तों, बधियाकरण क्या होता है, बधियाकरण जो 6 महीने से लेकर 12 महीने तक के बेल होते हैं या जो भैंसे होते हैं उनके अंदर किया जाता है। संकर प्रजनन यानी कि दो नस्लों का एक करना, दो नस्लों का एक, दोनों नस्लें, एक अधिक दूध देने वाली है एक गर्मी को सहन करने वाली, उन दोनों को मिलाकर नई नस्ल बनाना। दुग्ध दोवन, दुग्ध अवण काल यानी कि दुग्ध दोवन के समय रखी जाने वाली सावधानियां। दूसरी बात, अलग अलग जो पशु है उनके अंदर दूध देने का कितना समय होता है, यह चीज इसमें रहेगी। स्वच्छ दूध उत्पादन, अच्छा दूध उत्पादन कैसे किया जा सकता है, जो भी पशु है उसको क्या खिलाया जाए कि अच्छा दूध मिले, कोई रोग उसको ना हो। समझ गए। आगे है पशु एवं कुक्कुट प्रबंधन, पशु हो या कुक्कुट मुर्गा, इनका प्रबंधन कैसे किया जाए। जैविक अपशिष्टों का निस्तारण, अब जैविक अपशिष्ट यहां पर कौन से हैं, जैविक अपशिष्ट है जो पशु के अपशिष्ट है जिसको हम खाद बोलते हैं, देसी खाद, उसका निस्तारण कैसे किया जाए। संतुलित पशु आहार, पशुओं के लिए संतुलित आहार कौन सा है, यह पशुओं के लिए संतुलित आहार और स्वच्छ दूध उत्पादन, लगभग यह मान के चलिए कि एक ही टॉपिक है, इसका सेम ही चीज रहने वाला है। इसके अलावा वह कौन सी फसलें हैं जो चारा के लिए काम में पशु लेते हैं, पशुओं को चारा खिलाने के काम कौन कौन सी फसलें ली जाती है। चारा या चारागाह का विकास कैसे किया जाए, पशुओं के लिए चारा या चारागाह का विकास हम कैसे करेंगे, तो एक ही टॉपिक रहेगा ये भी आपका।
स्वस्थ एवं बीमार पशु की पहचान। आपके पास ये मान के चलो कि 4 गाय है, तो आप कैसे पहचान करोगे कि इनमें से एक गाय बीमार है, 3 गाय स्वस्थ है? तो उनकी विधियां। पशुओं में टीकाकरण, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। पशुओं में बहुत सारे रोग होते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा कुछ टीके चलते हैं जो हर साल हर महीने के अंदर लगते रहते हैं, उनकी जानकारी। पशुओं में अंत एवं बाह्य परजीवी रोग, पशुओं के अंदर चाहे आंतरिक रोग हो चाहे बाह्य रोग, जो परजीवी रोग होते हैं उनके बारे में जानकारी कंप्लीट। पशुधन का प्रसार, जो पशु है आपका, इनका प्रसार, इनमें बढ़ोतरी कैसे की जा सकती है। भेड़ बकरियों का स्वास्थ्य कैलेंडर, भेड़ बकरियों के जो टीके लगते हैं, कौन सा रोग कब फैलता है, एक फिक्स समय होता है जिस समय भेड़ बकरियों के अंदर रोग फैलते हैं, तो वो कैलेंडर याद होना चाहिए। उनके लिए कौन से टीके लगते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। प्रति पशु दूध की उत्पादकता, ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि जैसे भैंस की कौन सी नस्ल कितना दूध देती है, गाय की कौन सी नस्ल कितना दूध देती है, बकरी की कौन सी नस्ल कितना दूध देती है। ऊन, मांस, दूध व अंडों का देश व राज्य में उत्पादन व स्थान। ऊन है, मांस है, दूध है, अंडे हैं, चारों की चारों चीज पशु से प्राप्त होती है। तो इनमें देखिए कि देश में और राज्य में उत्पादन में कौन सा स्थान है, कहां से कितना उत्पादन होता है। राजस्थान का किस किस में उत्पादन में प्रथम स्थान है, किसका द्वितीय स्थान है, किसमें तृतीय स्थान है, यह जानकारी। आगे देखिए और भी टॉपिक जोड़े गए। सिलेबस काफी लंबा दिखाई दे रहा होगा आपको, लेकिन देखिए मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में थोड़ा। देखिए प्रति व्यक्ति दूध, प्रति व्यक्ति कितना दूध राजस्थान और भारत में मिलता है, एक व्यक्ति को कितना मांस मिलता है, अंडों की कितनी उपलब्धता है। ऊन कतरन, जैसे भेड़ की ऊन को काटा जाता है, कैसे कतरा जाता है उसको, समझ गए। बाहर ढोने वाले पशु कौन से हैं, बाहर ढोने वाले पशु कौन कौन से होते हैं, जैसे बैल होते हैं, इनको काम में लेते हैं। जोटे होते हैं, उनको बाहर ढोने में काम में लेते हैं। गधे होते हैं, उनको बाहर ढोने के काम में लेते हैं। तो ये कौन कौन से पशु है। वर्मी कंपोस्ट खाद कैसे बनाई जाती है, इंपॉर्टेंट चीज, वर्मी कंपोस्ट खाद कैसे बनाई जाती है, बस इतना ही पढ़ना है। और इसका क्या फायदा है, समझ गए। पशुओं के चमड़े एवं हड्डियों का क्या उपयोग है, पशु का जो चमड़ा है, लेदर, उसका क्या उपयोग है। जो हड्डियां होती है उनका क्या किया जाता है, क्या उपयोग है इनका, क्या हम इनका उपयोग कर सकते हैं, समझ गए। पशुओं की उम्र ज्ञात करना, कोई पशु है उसकी उम्र आप कैसे ज्ञात कर सकते हो। अगर आप ग्रामीण इलाके से हो तो आपको यह पता होगा कि ग्रामीण इलाकों के अंदर पशुओं के दांत देखकर जो पूर्वज है वो बता देते थे कि ये इतने साल का हुआ है। तो वो विधि, जो नई तकनीकियां नई विधियां चल रही है, वो विधियां कि पशु की उम्र कैसे पता करें। पॉलीथीन से पशुओं व पर्यावरण को क्या हानि होती है। बहुत जगह हम देखते हैं कि चाहे कोई भी जानवर हो, पशु हो, वो पॉलीथीन खा लेते हैं, तो उसको शरीर में उससे क्या हानियां मिलती है, क्या नुकसान उसको होता है दोस्तों। इसके साथ पॉलीथीन से पर्यावरण को भी नुकसान है, तो क्या क्या पर्यावरण को नुकसान है वो चीज। पशु बीमा, यह इंपॉर्टेंट चीज है और राज्य सरकार में नई बीमा पॉलिसी भी चल रही है पशुओं को लेकर। तो जो भी पशु बीमा के अंतर्गत पॉलिसियां चल रही है राज्य और केंद्र में, वो सभी आपको पढ़नी है दोस्तों। पशु कर्रे के समय रखी जाने वाली सावधानी, अगर आप कोई पशु खरीद रहे हैं तो आप उस समय कौन कौन सी सावधानियां रखेंगे, क्या चीज उसमें देखेंगे, कौन सी नस्ल है, कितना दूध देती है ये नस्ल, क्या ये गर्मी में रह सकती है, क्योंकि राजस्थान में ज्यादातर गर्मी देखने को मिलती है और जब सर्दी होती है तो तेज सर्दी भी देखने को मिलती है। क्या ये दोनों ऋतु में रह लेती है, क्या ये सिर्फ और सिर्फ ठंडा मौसम सहन करती है। तो ये चीज। राजस्थान में लगने वाले पशु मेले कौन कौन से हैं, 2011 के अनुसार पशु गणना आपको यहां पे रखनी है पूरी की पूरी, समझ गए। इसके बाद पशु गणना हुई है वो भी आपको रखनी है। गौशाला प्रबंधन, गौशाला, गौशाला जो आजकल हर गांव में आपको देखने को मिलती है, तो उसका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, उसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, वहां पर कैसे साफ सफाई रखी जा सकती है, उसको कैसे चलाया जा सकता है, सरकार से गौशाला को कौन कौन सा अनुदान मिलता है, समझ गए। आगे हैं साफ सफाई का महत्व है। देखिए जहां पर भी आप पशु रखते हैं, या गौशाला हो गई या आप दूध लेते हैं पशु का, तो कौन सी साफ सफाई है वो रखना जरूरी है।
समझ गए? गोबर मूत्र का उचित निष्पादन, गोबर है और मूत्र है, इनका आप उचित निष्पादन कैसे करेंगे? गोबर का क्या करेंगे, मूत्र का क्या करेंगे? पशुधन उत्पादों का विपणन, पशुधन उत्पाद जैसे पशु से हमें अंडे मिलते हैं, पशु से हमें मांस मिलता है, पशु से हमें चमड़ा मिलता है, पशु से हमें दूध मिलता है, पशु से हमें गोबर मिलती है, और भी अन्य उत्पाद है जो पशु से मिलते हैं। तो इनका आप विपणन यानी इनको कैसे बेच सकते हैं, कैसे आप अपने घर में अपना रोजगार, अपना बिजनेस है वो शुरू पशु के साथ कर सकते हैं। इसके अलावा डेयरी विकास गतिविधियां तथा पशुपालन विभाग की प्रमुख योजनाएं। डेयरी विकास को लेकर राज्य सरकार, केंद्र सरकार की जो भी गतिविधियां, जो भी योजनाएं हैं, और पशुपालन विभाग, जो राजस्थान का पशुपालन विभाग है, केंद्र का पशुपालन विभाग है, उनकी जो भी योजनाएं पशुपालन को लेकर चल रही है वो सभी योजनाएं। अगर हम यहां पे टॉपिक देखते हैं तो लगभग आपके 40 प्लस टॉपिक है। देखिए एक बार टोटल कर लेते हैं टॉपिकों की संख्या हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 टॉपिक हो गए। अभी इसके बाद में 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 और 35, कुल 35 टॉपिक है। अब देखिए एक चीज आपको यहां पे बताता हूं मैं, कोई भी टॉपिक है ना आपका वो 30 मिनट से बड़ा नहीं है। 30 मिनट में आप याद कर सकते हो, 30 मिनट में हर एक टॉपिक आपका याद हो जाएगा। जैसे मैं यहां पे उठाता हूं भार ढोने वाले पशु, तो भार ढोने वाले पशु है कौन कौन से और उनकी नस्लें कौन सी है, तो कितना समय लगेगा पशुओं के नाम देने, और पशु की नस्लें कौन सी है, उनमें राजस्थान में कौन सी पाई जाती है। 15 मिनट का टॉपिक नहीं है। आगे देख लो, वर्मी कंपोस्ट खाद कैसे बनाई जाती है। पहली बात, कैसे बनाई जाती है, इसका क्या उपयोग है, कौन कौन से पशु है जिनकी जो खाद है उसको हम काम में ले सकते हैं, जो गोबर है उसको काम में ले सकते हैं। तो यह भी 15-20 मिनट का टॉपिक है। कोई सा भी उठा लो, पशु मेले कितने लगते हैं, 15 के आसपास पशु मेले लगते हैं। तो पशु मेला कहां पर लगता है, उसको क्या नाम है उस पशु मेले का, और वो किस पशु की नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। ये 3 चीजें मेले से रिलेटेड पूछी जाती। तो 20 मेले होंगे तो भी 20 मिनट का टॉपिक है। तो कुल मिलाकर अगर 35 टॉपिक है, इनको अगर हम ये मान के चलते हैं कि 30 मिनट से ही गुणा करते हैं तो आपके 17 से 18 घंटे में कवर हो जाएगा ये। लेकिन पहले मैं बता देता हूं आपको कि जो पशुपालन टॉपिक है हमारा, जो पशुपालन टॉपिक, पशुपालन है, इसमें लगभग हमें 30 घंटे का समय लगेगा, और 30 घंटे का समय और साथ में 30 ही घंटे लगेंगे पर्सनों में, जो पर्सन देखेंगे उनके अंदर। तो लगभग ये कितना हो गया आपके 30 60 घंटे हो गए। और 60 घंटे में मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, 75 दिन का समय मान रहा हूं। 75 दिन के अंदर कंप्लीट पशुपालन आपके सामने रख दूंगा। अब यहां पे जो चीज मैंने बताई है उसको आपको राजस्थान को बेसिक या आधार मानकर तैयार करना है, राजस्थान के आधार पर ही पढ़ना है। चाहे आपको कोई कुछ भी पढ़ाए, केंद्र पढ़ाए या विदेश पढ़ाए, वो चीज छोड़ देना। सिर्फ आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो राजस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, बेसिक क्वेश्चन आएंगे, कोई डीपली क्वेश्चन नहीं पूछा जाने वाला है दोस्तों। यही सामान्य परिचय, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। सामान्य परिचय मतलब पहले सिलेबस तो हम देख लें कि हमें पढ़ना क्या है। अब एक बार बता दो मेरे को कमेंट करके कि कौन कौन साथी आज तैयार है। लाइक और कमेंट दोनों करना है आपको, और यह बताना है कि सर आप प्रतिदिन क्लास लेकर आओ, हम आपकी क्लास को अटेंड और शेयर करेंगे। दोस्तों कल से आपकी रेगुलर क्लासें हैं वो शुरू कर दी जाएगी। एक एक टॉपिक के लिए, एक एक टॉपिक को आपको अटेंड करना है। अपनी नोटबुक है वो ले लेना, बाकी नोट्स मैं ऐप के द्वारा भी उपलब्ध करवा दूंगा। दोस्तों आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्लास नंबर 2, जिसके अंदर जो राजस्थान के प्रमुख पशु है उनकी नस्लों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।